और अब आपको बिहार के पुलों की कहानी सुनाते हैं। आखिर क्यों बिहार में पुल या तो बनने से पहले गिर जाते हैं या फिर बनने के कुछ साल बाद ही। कभी पूरा होता हुआ पुल गिर जाता है तो कभी बना हुआ पुल धंस जाता है। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा दिक्कत बिहार की जनता को होती है, जिन्हें लंबे इंतजार के बाद पुल से नदी पार करने का सपना पूरा होता दिखता है, लेकिन उतनी ही जल्दी यह सपना टूट भी जाता है। अजब बिहार की गजब कहानी। बिहार के पुलों पर भरोसा नहीं है भाई। लागत ज्यादा, उम्र कम, यही है पुलों की कहानी। ये देखिए, ये है किशनगंज के कनकई नदी पर बना पुल। सिर्फ 70 मीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई है 12 मीटर, जो 2011 में 25 लाख रुपए की लागत से बना था। लेकिन बेचारा ये पुल तो 13 साल में धंस गया और नौबत आ गया है नदी में समाधि लेने का। अब बेचारा पुल का इसमें क्या गलती है? जितना अच्छा मटेरियल से पुल बनेगा उतना ही ज्यादा दिन तक चलेगा। लेकिन अब सारा दोष पुल को भी तो नहीं दे सकते ना। थोड़ा बहुत गलती पुल बनाने वाले ठेकेदार साहब का भी है। काहे कि ठेकेदार साहब को पता नहीं होगा कि पुल बनाने में कौन सा मटेरियल और कितना इस्तेमाल करते हैं। सरकार तो जनता की सुविधा के लिए भर भर के पैसा। बेचारा ठेकेदार और इंजीनियर बचने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता कह रही है कि ई में जरूर कोनो गड़बड़ घोटाला है। अभी तो ये पुल 18 साल का भी नहीं हुआ था। बेचारा इतना जल्दी जल समाधि ले लिया, क्या किया जाए? जनता को थोड़े ना पता है कि पुल कैसे बनता है। बनाए तो पता चले कि कितना मेहनत से पुल के लिए सरकार जो पैसा देती है उसमें अपने लिए बचाया जाता है। भाई पैसा कैसे बचाया जाता है और कम पैसा में कैसे पुल बनाया जाता है, ये टेक्निक तो बिहार के पुल बनाने वाले ठेकेदार और इंजीनियर साहब से पूछना चाहिए, ताकि वो पैसा से जनता का कोनो दूसरा काम हो सके। अररिया नदी पर बन रहा पुल जब गिरा तो लगा चलो कोई बात नहीं, एक आध हादसा हो जाता है, इसका मतलब ही थोड़े है कि सब पुल गिरिए जाएगा। अभी कुछ दिन तो हुआ है, सिवान और मोतिहारी में भी पुल गिर गया था, उसके बाद किशनगंज में भी पुल गिर गया। खैर छोड़िए, ये कोनो पहला बार थोड़ी ना है जो बिहार में पुल गिरा है। यहाँ तो बार बार ये सब होते रहता है। अब कभी कभी गिरे तो सीरियसली भी ले लें, बार बार गिरेगा तो थोड़ी सीरियसली लेंगे। आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे काहे बोल रहे हैं, तो ना भैया, पहले भी बहुते बार पुल गिरा है। अगर पूरा हिसाब किताब रखना है तो लिख लीजिए। 12 जून 2024 अररिया के बकरा नदी पर बन रहा पुल गिरा। सुपौल में कोसी नदी पर बन रहा पुल गिर गया। 4 जून 2023 भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल धराशायी हो गया।
19 फरवरी 2023 पटना में निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया। 16 जनवरी 2023 कमला बलान नदी पर लोहे का पुल गिर गया। 18 नवंबर 2022 नालंदा में निर्माणाधीन सड़क पुल गिरा। 9 जून 2022 सहरसा में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा। मतलब कौनो साल ऐसा नहीं जाता कि बिहार में पुल ना गिरे। क्या किया जाए, ऐसे ही चलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पुल अब पुलिया बनाने के लिए पैसा तो देते हैं, लेकिन पैसा बचाने का टेक्निक बिहार के ठेकेदार और इंजीनियर में ऐसा है कि उस चक्कर में पुल ही कमजोर हो जाता है। इसके चलते पैसा बचाने का ये टेक्निक सबको पता चल जाता है और गलती पुल का भी है। अरे भाई, सारा ही गलती इंजीनियर और ठेकेदार का थोड़े ही है। पुल को भी समझना चाहिए, इतना जल्दी गिरने की क्या जरूरत है। चाहे कुछ साल बाद गिरते, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार के पुल में कंपटीशन चल रहा है कि कौन पहले गिरेगा और कौन बाद में। आई चक्कर में जनता परेशान है। ठेकेदार और इंजीनियर के लिए बहार है, यह तो बिहार है। यह तो बिहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बार बार पुल गिरने और कार्रवाई के होने के बाद भी निर्माण करने वाली कंपनियों के अधिकारी अपनी जेब भरने के लिए खराब मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सरकारी पैसे की बर्बादी होती है। साथ ही जनता की जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। आप जरा अनुमान लगाइए, जो पुल उद्घाटन से पहले गिर जा रहे हैं, वो उद्घाटन होने के बाद अगर गिर जाते तब कितना बड़ा हादसा हो सकता था और इसमें कितने लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने हादसे के बाद भी ये अधिकारी ना तो लापरवाही करने की कोताही करते हैं और ना ही जान से खिलवाड़ करने से पीछे हटते हैं। हादसे के बाद भी क्यों नहीं लेते सबक? ऐसे अधिकारियों का क्या है इलाज? कैसे लगेगा हादसे पर रोक? पिछले 3 साल में दर्जनों पुल या तो बनने के दौरान गिर गए या फिर बनने के कुछ दिनों के बाद ही धराशायी हो गए। हादसे के बाद पुल बनाने का काम कर रही कंपनी, अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार, सब पर कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करते हैं। यही वजह है कि ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों और इंजीनियरों पर हर बार सख्त कार्रवाई होती है। सरकार के एक्शन के बाद उम्मीद जगती है कि अगली बार शायद ऐसे हादसे नहीं होंगे, लेकिन तभी कहीं न कहीं से एक बार फिर किसी न किसी जिले से पुल के गिरने की खबर आ जाती है। सरकार पुल बनाने के लिए टेंडर भी निकालती है और फंड भी जारी करती है ताकि अच्छे से अच्छा पुल बन सके। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि बिहार में बनने वाले पुल, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े, निर्माण के दौरान ही धराशायी हो जाते हैं? ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुल के गिरने का जिम्मेदार कौन है? क्या खराब मटेरियल की वजह से पुल गिर रहे हैं? हादसे से आखिर अधिकारी सबक क्यों नहीं लेते? क्या इंजीनियर अच्छे पुल बनाने के लायक नहीं है? क्यों बार बार एक ही गलती दोहराई जाती है? ये सवाल इसलिए भी उठने लगे हैं क्योंकि पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिन ठेकेदारों को पुल बनाने का जिम्मा दिया जाता है, या तो वो पुल बनाने में घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो इंजीनियर पुल बनवाते हैं वो इस लायक नहीं है कि उन्हें पुल बनाने की जिम्मेदारी दी जाए। पुल गिरने के बाद अधिकारी अपनी गलती को छुपाने के लिए जो तर्क देते हैं वो भी आपको हैरान कर सकते हैं, और इसका उदाहरण अररिया में पुल के गिरने का जो कारण बताया गया उससे भी आप समझ सकते हैं। मतलब पुल गिरने के बाद उसे बनाने वालों पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंजीनियर को यह नहीं पता था कि नदी में पानी का बहाव तेज होगा?
उसके लिए नदी में मजबूत नींव क्यों नहीं दी गई? क्या इंजीनियर को नदी में पुल बनाने का अनुभव नहीं था? सारे मानकों को ध्यान में रखकर निर्माण क्यों नहीं करवाया जाता है? किसी भी नदी में निर्माण से पहले उस नदी के मिजाज को पहले जाना जाता है कि अभी उसमें पानी का बहाव कितना है, या फिर बारिश के दिनों में जब नदी में पानी का स्तर बढ़ेगा और बहाव तेज होगा तो पुल पर उसका क्या असर पड़ेगा, और निर्माण में किस क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए ताकि तेज से तेज बहाव को भी पुल सह सके। अगर इन मानकों का पता लगाकर पुल बनाने का काम शुरू किया जाता तो इस तरह के हादसे होने से रोका जा सकता था, जिससे जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी ना होती, न ही पुल बनने की उम्मीद में बैठी जनता का सपना ही टूटता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।